नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी मैं एक श्रृंखला स्टार्ट कर रही हूँ योग आसनों के बारे में। हम लोग त्राटक तो करते हैं, अब अगर आपको मैं योग आसन का बता दूँगी तो आपको जो इसमें सुविधाजनक आसन लगे। कुछ आसन ऐसे हैं जो हम ध्यान के समय लगा सकते हैं और कुछ आसन ऐसे हैं कि जो आप अगर सुबह जैसे अपने लिए थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम निकाल के योग आसन की करें तो अलग अलग योग आसन का क्या क्या फ़ायदा है। हो सकता है कोई आपके साथ शारीरिक समस्या चल रही है तो अलग अलग योग आसनों से अलग अलग समस्याओं में समाधान मिलेगा। तो अगर आपको कोई समस्या है तो वो वाला योगासन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं धीरे धीरे बताती रहूँगी, काफ़ी सारे हैं ये, एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी, इसको शायद करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर मैं रोज़ 10 वीडियो भी बनाती हूँ तो फिर ये 10 दिनों में जाके पूरे होंगे। पर हाँ, आपको एक इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो लोग जानते हैं योगाभ्यास के बारे में वो कोई भी नेट पे आप सर्च कर सकते हो, आसनों के बारे में आपको पता लग जाएगा। बाकी कोई किताब आप ला सकते हैं, आपको किताब भी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन मैं प्रेफरिंग करूँगी कि जिम जाने के बजाय आप अपने जीवन में योग अपनाएं, योगाभ्यास करें। क्योंकि जिम में आप देखिए वर्कआउट करते हैं, यानी कि अपना पसीना निकालते हैं, लेकिन घर में आप एक भी काम नहीं करते हो। मान लीजिए थोड़ा दूर पे चल के मार्केट है तो आप वहाँ तक जाने, आप पैदल जाना ज़रूरी नहीं समझते, तो आप अपना शारीरिक वर्कआउट तो कर नहीं रहे ना। अगर आप डेली रूटीन में कुछ चीज़ नज़दीक से लानी है तो आप पैदल जाइए, तभी तो आपका शारीरिक वर्कआउट होगा। आप 1 घंटा पसीना निकाल रहे हो जिम में, वो आपको आप वर्कआउट दिखाई देता है। लेकिन जो छोटे छोटे से काम है, ज़्यादातर महिलाएँ घर में करती हैं, तो वो उनका रूटीन वर्कआउट होता है, यानी कुछ चीज़ें वो करती रहती हैं रेगुलरली। और गांव देहात में चले जाएंगे तो वो हाई लेवल वर्कआउट होता है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं वहाँ पे, उनके हाथ पाँव, उनको ज़रूरत नहीं है अलग से योगाभ्यास करने की, लेकिन वो लोग भी करते हैं। तो जिम जाने के बजाय, कैप्सूल खाने के बजाय, इंजेक्शन लगवाने के बजाय, प्रोटीन पाउडर ये सब खा के आपकी हेल्थ वो परमानेंट नहीं बनती है, वो टेम्परेरी होती है। कुछ टाइम बाद वो ख़राब होने लगेगी अगर उसको आप मेंटेन नहीं रखोगे। और योगाभ्यास क्या है, ये आपकी लाइफ से बिल्कुल त्राटक की तरह परमानेंट जुड़ा हुआ है। इसको आप करते रहोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बीच में छोड़ भी दिया तो आपको कोई इसका नुकसान नहीं होगा। इससे आपकी मांसपेशियाँ अच्छी रहेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बॉडी में इधर उधर कहीं पेन है, प्रॉब्लम्स हैं, तो अलग अलग आसन से वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो सकती है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ योगासन के बारे में। ये किताब है मेरे पास, अगर आपके पास, आप देख लो इसको। इसका नाम है संपूर्ण योग शास्त्र। और इसमें पहला है स्वास्तिक आसन। तो ये जो स्वास्तिक आसन है इसको आप आराम से त्राटक के लिए यूज कर सकते हैं। ये बहुत आसान आसन है ध्यान के लिए। आप इस पे बैठ के जाप भी कर सकते हो। और छोटे बच्चे मोस्टली इसी आसन में बैठते हैं। हम लोग खाना खाते हैं तो भी इसी आसन में बैठते हैं। बस मुद्रा बना लेंगे तो फिर आप ये आपके त्राटक आप इसमें कीजिए या आँखें बंद करके ध्यान कीजिए, दोनों में काम आएगा। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बैठते हैं। इसकी तस्वीर दिखा देती हूँ, फिर इसके बारे में पढ़ के बताऊँगी कि इसमें क्या फ़ायदे हैं। ये आपको चित्र दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। इस तरीके से बैठना है और ऐसे हाथों की मुद्रा ऐसे रहेंगी, पहली उंगली और पहली उंगली और अंगूठा इस तरीके से, मतलब दोनों जो हाथ हैं आपके इस तरीके से घुटनों के ऊपर रहेंगे। तो इसको बोलते हैं स्वास्तिक आसन। सबसे अच्छा और सबसे सरल आसन है ये, कोई भी इस आसन पे बैठ सकता है। अब इसके बारे में बता देती हूँ किस तरीके से करना है, पढ़ देती हूँ मैं आपको। दाएं पैर के अंगूठे व उंगलियों को खुली कैंची की भांति फैलाएं। बाएं पैर के पैर और जंघा को जोड़ने वाले निचले भाग को इन कैंचीनुमा फैली उंगलियों से दबाएं। इस प्रकार बाएं पैर के अंगूठे और अंगुलियों को कैंची की भांति फैलाएं और पैर मोड़कर दाएं पैर और जंघा के जोड़ के निचले भाग को उनसे दबाएं। मतलब ये जो क्रॉस लेग्स करके बैठना है उसको कह रहे हैं। दोनों हाथों को सीधा करके एक एक घुटने पर रखें। रीढ़ की हड्डी व गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए ठोड़ी को कंठकूप में लगाएं और नेत्र बंद कर लें। अगर आप आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे हैं तो फिर आप जो है इसमें आँख बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी, गर्दन, हाथ आदि सीधे सीधे रखें। मतलब ये जो कोहनी है ये मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए हमारे, एकदम सीधा होना चाहिए घुटने पे जो हम रखेंगे, मगर उनमें अकड़ाहट ना हो। ये विश्राम की मुद्रा में होनी चाहिए। विश्राम की मतलब हो गया, एक तो होता है एकदम स्ट्रेट कर ले एकदम से, वो ना हो।
मतलब ठहराव होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान में जाओगे तो आपके हाथ पैर थोड़ा ढीले पड़ेंगे, तो वो आपकी मुद्रा नहीं हटनी चाहिए, वहाँ से हाथ नहीं हटना चाहिए, मुद्रा में होनी चाहिए। लेकिन विश्राम की रीढ़ की हड्डी मुड़नी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधे बैठेंगे, क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो होगा एकदम सीधा होगा। अगर आप मुड़ जाएंगे तो वो एनर्जी फिर एकदम से फ्लो नहीं कर पाएगी। प्रारंभ में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे रहने के लिए दीवार के सहारे बैठा जा सकता है। मतलब एक उपाय इन्होंने ये बताया कि अगर आप एकदम से नहीं बैठ पा रहे हैं, आपके बैकबोन में कोई इशू है, तो आप क्या कर सकते हो, ये आदत नहीं है आपको, तो पहले हम दीवार के सहारे बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं, उसके बाद सीधे बैठ जाएंगे। किंतु ध्यान का आरंभ तभी करें जब बिना सहारे के आप सुविधापूर्वक लंबे समय तक इस आसन को करने लगें, यानी यह आसन आपको सिद्ध हो जाए। सिद्ध का मतलब यही होता है कि आप इसे सही से कर सकें। अब देखिए, इसमें बंध भी लगाए जाते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। उसमें क्या करना होता है, फिर सांस रोकना होता है, कुंभक भी होता है उसमें, तो वो अलग अलग आसन में अलग अलग चीज़ें हैं। तो सोचिए कि ये जो स्वास्तिक आसन है, ये कितना सरल आसन है, और इस सरल आसन को बच्चा भी कर सकता है। लेकिन वही मैंने पहले भी बताया था आपको कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे तो एनर्जी लेवल जो है आपका बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ी सी भी मुड़ेगी तो फिर उसमें टाइम लगेगा। और ये इन्होंने जो लिखा है कि इसका पहले अभ्यास करें। तो जैसे मैंने आपको त्राटक के लिए बोला कि आप त्राटक स्टार्ट करेंगे तो ये स्वास्तिक आसन में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये आप ध्यान लगा सकते हैं, इसमें ध्यान भी लगा सकते हैं, हम दोनों काम इसमें कर सकते हैं। तो इससे हमें फ़ायदे क्या है भाई, ये आपके स्वास्थ्य के लिए है कि आप देखिए सीधे होकर बैठना शुरू कर देंगे, एनर्जी सही से सर्कुलेट होगी, तो आपकी बॉडी जो है एकदम सकारात्मक एनर्जियों से भरी हुई रहेगी। तो ये आपको ज़्यादातर ये सबसे उत्तम आसन बोला जाता है। और ज़्यादातर आप स्कूलों में चले जाएंगे, जो बच्चे नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं वो मोस्टली ऐसे ही बैठते हैं, इस तरीके से। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। दूसरे आसन को लेके मैं दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। और जो आसन आपको लगता है इसमें कि आप इसमें ये आपके लिए बहुत अच्छा है, तो ध्यान में जा सकते हो उस आसनों को लेके, या फिर आप जो योगा अभ्यास है सुबह का वो कर सकते हो उन आसनों को लेके। बाकी त्राटक से जुड़ी भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप और दूसरी वीडियोस देख सकते हो, या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और त्राटक को अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। और जो ये योग शास्त्री जो भी मैं आपको बता रही हूँ, योगाभ्यास है, इसको भी अगर आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं तो किसी न किसी तरीके से इससे भी जुड़ जाइए। कोई एक आसन लगाना सीख जाइए, 2 आसन लगाना सीख जाइए। धीरे धीरे मैं इसके बारे में बताऊँगी। हो सकता है कि कोई ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हों जो आप सिर्फ एक योगाभ्यास से खुद ही ठीक कर लें, तो ये आपकी हेल्थ के लिए ही है। त्राटक के बारे में जानने के लिए त्राटक की दूसरी वीडियो देखें। त्राटक के नियमों के बारे में जानने के लिए त्राटक नियमावली देखें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है तो ज़रूर मुझे लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। तब तक खुश रहिए। वंदे मातरम।